Assalamualaikum everyone, welcome back to our lecture where we were discussing the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। और आज हम डिस्कस करेंगे Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam की पर्सनैलिटी एज एन एजुकेटर। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्व्स एज एन एग्जाम्पलरी मॉडल ऑफ एजुकेशन, मेंटरशिप एंड विजडम। वो कह रहे हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है वो उसमें आपको एक एग्जाम्पलरी मॉडल मिल जाएगा, किसका? एजुकेशन का, mentorship का और wisdom का। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not just a teacher who shared knowledge, he also focused on the overall development of individual and society। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी जो नॉलेज शेयर करता है, बल्कि उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी उस पर फोकस किया। ठीक है, उन्होंने इंकरेज किया इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड मॉरल ग्रोथ को, किसकी? अपने कंपेनियंस की, अपने फॉलोअर्स की। और उन्होंने इंश्योर किया कि नॉलेज जो था वो उन्होंने काइंडनेस से डिलीवर किया, क्लैरिटी के साथ डिलीवर किया, और सिर्फ जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो शेयर नहीं किया, बल्कि ऐसा नॉलेज शेयर किया जो रेलेवेंट भी था अकॉर्डिंग टू देयर लाइव्स। ठीक है, हिज टीचिंग्स कवर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, फोकसिंग ऑन एथिकल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट थ्रू डिवाइन विजडम। वो कह रहे हैं कि उनकी टीचिंग जो थी उसने सारे के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को कवर किया, एथिकल, सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट को भी विद डिवाइन विजडम। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए किस तरह से अमली नमूना है, ये वाली आप आयत डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक और आयत जो है वो ऐड कर दी गई है, आप वो देख लें। ठीक है, ये भी आप जो है वो आयत डाल सकते हैं। उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूटिलाइज्ड वेरियस मेथड्स सच एज स्टोरी टेलिंग, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है एक रिजिड फॉर्म ऑफ टीचिंग जो है वो उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने सेवरल और वेरियस मेथड जो है वो उनको यूटिलाइज किया, जिस तरह से स्टोरी टेलिंग हो गया, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो गया, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, और उनकी एबिलिटी जो थी, कौन सी एबिलिटी? टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कंसेप्ट एंड मेक देम एक्सेसिबल टू पीपल ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हाइलाइट्स हिज अनपैरेलल्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी। वो कह रहे हैं कि उनकी जो एबिलिटी जो थी वो जिसकी वजह से वो क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होते थे उनको बहुत सिंप्लीफाई कर देते थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो थी ना, यानी कि सारे टाइप की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वाले लोगों को, सारे टाइप की जो है वो इंटेलिजेंस वाले लोगों के लिए जो है वो अनपैरेलल्ड उनकी जो है वो टेक्निक होती थी, और सबके लिए जो है वो इजी टू ग्रैस्प होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं कि किस तरह, कौन से ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप एज एन, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी एज एन एजुकेटर, तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द टीचर ऑफ तौहीद, मोनोथिज्म एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा देखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, इवन जितने भी हमारे पास अंबिया कराम आए हैं 1,24,000, सब के सब जो है वो प्रीच करते थे मोनोथिज्म को। ठीक है, तो उनकी टीचिंग्स भी जो है वो मोनोथिज्म के कंसेप्ट पे ही बेस करती थी। द कोर ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग्स वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ तौहीद, द वननेस ऑफ अल्लाह। वो कह रहे हैं कि उनकी जो कोर थी उनकी टीचिंग्स की, वो इसी कंसेप्ट पे बेस करती थी, द वननेस ऑफ अल्लाह पे। ही टॉट पीपल अबाउट देयर क्रिएटर एंड द पर्पस ऑफ लाइफ, हेल्पिंग हिज फॉलोअर्स डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फेथ। वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, अपने जो लोग थे उनको गाइड किया, उनको ये सिखाया अपने क्रिएटर के बारे में, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में, और अपने फॉलोअर्स जो थे उनका स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप करने में जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। हिज टीचिंग फोकस्ड ऑन मोरालिटी, इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी एंड डिवोशन। उनकी जो टीचिंग जो थी, उन्होंने मॉरल इंटेग्रिटी को, मोरालिटी या इंटेग्रिटी कह लें या मॉरल इंटेग्रिटी कह लें, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया, सिंसियरिटी को प्रमोट किया, डिवोशन को प्रमोट किया। ठीक है, और यहाँ पे ना इस एजुकेशन वाले उसमें मैंने कुरानिक रेफरेंस भी डाल दिया और हदीस का रेफरेंस भी डाल दिया। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप जो है वो दोनों डालें, आप इसमें से जो भी आपको ईजी लगता है, अगर आपको कुरान पाक की आयत याद रह जाती है तो वो डाल दें, अगर आपको जो है वो हदीस याद रह जाती है तो आप हदीस डाल दें। ठीक है, ये दोनों ही आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होंगी। अच्छा, दूसरा देखिएगा, टीचिंग थ्रू पर्सनल एग्जाम्पल। अब ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में हमें मिल जाती है कि ही वाज नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल टीचर जो कि जो है वो बुकिश नॉलेज आपको दे देता है। नो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नॉलेज दिया वो खुद जो है वो उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थे लोगों के लिए। ठीक है, द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट जस्ट अ प्रीचर, ही वाज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज ही शेयर्ड। वो कह रहे हैं कि सिर्फ वो एक प्रीचर नहीं थे, वो क्या थे, एक लिविंग एग्जाम्पल थे, जो भी बातें वो करते थे उनकी। ठीक है, और उनके एक्शन जो थे वो उनके वर्ड्स के साथ मैच करते थे, और उसकी वजह से क्या होता था कि उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनको देख के सीखते थे, वेदर इन प्रेयर, इंटरेक्शन विद अदर्स और इन लीडरशिप, ही ऑलवेज लेड बाय एग्जांपल। वो कह रहे हैं कि उनके जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव था उनकी लाइफ का, और उनकी लाइफ का जो सोशल पर्सपेक्टिव था, लीडरशिप वाला पर्सपेक्टिव था, उन सब में जो है वो एज एन एग्जाम्पली मॉडल काम करते थे, और खुद की डीलिंग्स के साथ और खुद की लाइफ के साथ जो है वो एग्जाम्पल्स दिया करते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो कुरान और हदीस का रेफरेंस ऐड हो गया है, और ये आप देख लें और ये आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं जी,
थर्ड पे हमारे पास आता है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग एड्रेसिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरस्टूड दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। वो कह रहे हैं कि वो एक रिजिड टीचर नहीं थे, वो ऐसा नहीं करते थे कि अगर 100 लोग बैठे हैं तो वो 100 लोगों के लिए एक सिंपल ही टेक्निक को फॉलो करें, ऐसा नहीं करते थे। बल्कि क्या करते थे कि उनकी लाइफ, उनका जो है अडेप्टेबल वे ऑफ टीचिंग था अकॉर्डिंग टू द लर्नर, ठीक है। वो क्या करते थे, ही एडजस्टेड हिज टीचिंग्स टू मैच द एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड ऑफ ऑडियंस ऑफ हिज ऑडियंस। वो कह रहे हैं कि वो क्या करते थे, अपने टीचिंग स्टाइल को जो है वो एडजस्ट करते थे अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सम लर्नड बेस्ट थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वाइल अदर गेन्ड इन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम स्टोरीज, आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से जो है वो समझ जाते थे, लेकिन कुछ लोग जो थे वो उनको स्टोरीज दे के समझाना पड़ता था, कुछ लोग क्वेश्चंस बहुत पूछते थे, और कुछ लोग जो है वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मांगते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो लाइफ थी और उनका जो टीचिंग का स्टाइल था वो इनफ अडेप्टेबल था, कि इनफ फ्लेक्सिबल था, कि उन्होंने जो है वो इन सारी चीज़ों को कवर अप किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एक हदीस भी जो है वो ऐड कर दी गई है। उसके बाद इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग रादर देन इम्पोजिंग ब्लाइंड एक्सेप्टेंस। द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकरेज हिज फॉलोअर्स टू थिंक, रिफ्लेक्ट एंड आस्क क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करते थे। ऑब्वियसली ही वाज अ प्रॉफिट बट ही वाज नॉट एरोगेंट अबाउट इट, ठीक है। वो ऐसा नहीं करते थे कि आप जो मैंने कह दिया वो आपके लिए हरफ आखिर है, ऑल्दो वो हरफ आखिर था, बट ही नेवर promoted this concept. He was not arrogant, he was not egoistic. उन्होंने ये चीज़ नहीं की कि जो है आप ब्लाइंड एक्सेप्टेंस करें। उन्होंने किसी भी चीज़ पे जो है वो ब्लाइंड एक्सेप्टेंस इम्पोज नहीं की, बल्कि उन्होंने इनकरेज किया अपने फॉलोअर्स के कि वो थिंक करें, रिफ्लेक्ट करें, क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। और वो इंगेज करते थे सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग में, प्रॉम्प्टिंग इंडिविजुअल्स टू अराइव एट कंक्लूजन थ्रू रीजनिंग। वो जो थे क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। और यहाँ पे जो है वो कुरान पाक की आयत कि वो अपने आप पे गौर नहीं करते, और ये वाली आयत, और दूसरी जो है वो एक और हदीस जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी गई है सही मुस्लिम की, ठीक है। अच्छा जी, फिफ्थ पे देखिएगा तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड पैराबल्स फॉर मॉरल टीचिंग। वो क्या कहते थे, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफन यूज पैराबल्स एंड स्टोरीज टू कन्वे डीप मॉरल लेसन्स। उनका जो वे ऑफ टीचिंग था वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव था। वो पैराबल्स को यूज़ करते थे, स्टोरीज को यूज़ करते थे, ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा डीप मॉरल लेसन दे सकें। पास्ट की जो हमारे पास इंसिडेंट्स थे उनको इनकॉर्पोरेट करते थे, ठीक है। और ये जो नैरेटिव थे वो रिलेटेबल एंड लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन हिज लिसनर्स, मेकिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज इजी टू ग्रैस्प। वो कह रहे हैं कि ये जो वे ऑफ टीचिंग होता है जिसमें आप पैराबल्स को, स्टोरीज को, पास्ट इंसिडेंट्स को, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को और इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करते हो, और आप जो है वो उससे अपनी चीज़ों को रिलेट करके जो है वो ईजी टू ग्रैस्प बना देते हो। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो लिसनर्स थे, उन पे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी का, उनकी टीचिंग्स का बहुत ज़्यादा लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो जाता था, ठीक है। सहीह बुखारी की यहाँ पे एक हदीस है, वो आप देख लें। उसके बाद जो है टीचिंग्स विद लव, पेशेंस एंड मर्सी। अच्छा, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर स्कॉल्डेड और ह्यूमिलेटेड हिज स्टूडेंट्स। वो ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। उन्होंने कभी भी जो है वो अपने स्टूडेंट्स को डांटा नहीं है, और कभी भी जो है वो उनको डिग्रेड नहीं किया, उनको ह्यूमिलेट नहीं किया, ठीक है। इवन व्हेन ही नीडेड टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स ही डिड इट जेंटली, इंश्योरिंग दैट लर्निंग वाज अ पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग एक्सपीरियंस। अगर कभी वो जो कह रहे हैं कि ज़रूरत भी पड़ती थी तो वो क्या करते थे कि वो बहुत ज़्यादा जेंटल वे में, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टोन में जो है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में जो है वो उनको करेक्ट कर दिया करते थे, जिसकी वजह से क्या प्रमोट होता है, एक पॉजिटिव और इनकरेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो प्रमोट होता है, ठीक है। यहाँ पे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जो कहते हैं कि उन्होंने वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बहुत लंबा अरसा गुजारा, और उन्होंने कभी जो है वो उनको सख्त टोन में जो है वो बात करते हुए या डील करते हुए नहीं देखा। तो आई गेस ये यहाँ पे ऐड भी कर दी गई है हदीस, आप ये वाली जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। केस स्टडी डाल सकते हैं, ये हदीस ऐड कर सकते हैं, कुरानिक रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेवंथ पे देखिएगा, एम्फेसाइज ऑन सीकिंग नॉलेज एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam emphasized the pursuit of knowledge as an obligation upon every Muslim। अच्छा देखिए, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसमें हमें ये चीज़ बार बार नज़र आती है कि उन्होंने नॉलेज की सीकिंग को जो है वो ऑब्लिगेशन करार दे दिया, यानी कि फ़र्ज़ कर दिया। ऐसा नहीं था कि नॉलेज जो है, जैसे ओल्ड अरब प्रैक्टिसेस में ऐसा होता था ना कि वीमेन वर नॉट अलाउड टू सीक नॉलेज एंड वीमेन वर डिग्रेडेड एंड ह्यूमिलेटेड बाय द सोसाइटी। तो उन्होंने ये जितने भी नॉर्म्स जो थे इन सबको जो है वो ख़त्म कर दिया, और इन सबको जो है वो इन सब पे पाबंदी लगाई एक तरह से, ठीक है। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का, और
पॉवर्टी एलिविएशन का, ठीक है, और ये सारी चीज़ों का, और किस तरह से वुमेन जो है वो सोसाइटी में एक बहुत रोल प्ले करती हैं, किस तरह से पॉवर्टी जो है सोसाइटी से वो एलिमिनेट की जा सकती है, किस तरह से चाइल्ड जो है वो सेव किए जा सकते हैं। ये वाली सारी चीज़ें जो है वो आपको उनकी टीचिंग्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है उन्होंने क्या किया, एक नॉलेज गैप जो था जनरेशन्स में, उसको उन्होंने जो है वो फिल किया, ठीक है, और उनकी टीचिंग्स जो थी उन्होंने इंस्पायर किया इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को एंड प्रिजर्वेशन नॉलेज अक्रॉस जनरेशन, ठीक है। उसके बाद जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लर्निंग सेंटर्स एंड इनकरेजमेंट ऑफ फीमेल एजुकेशन। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन एजुकेशन को जो है वो प्रमोट किया, और उनकी हदीस भी मिल जाती है ये हमें कि इल्म हासिल करना जो है वो हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। उन्होंने ऐसा नहीं किया मर्दों पे फ़र्ज़ है, या ऐसा नहीं कहा कि औरतों पे फ़र्ज़ है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है, और उसके अलावा एक और यहाँ पे आप केस स्टडी डाल सकते हैं कि उन्होंने सुफ़ा जो है, यानी कि जो मस्जिद नबवी है वहाँ पे उन्होंने जो है एक प्लेटफॉर्म बना दिया उसको, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आके इस्लामिक टीचिंग्स जो हैं वो सीख कर सकते हैं, और इससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा कमिटेड थे टूवर्ड्स एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आप इस चीज़ को कंक्लूड कर दें कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो प्रोवाइड करती है कि इटर्नल मॉडल ऑफ एन एजुकेटर ऑफ कंबाइंड विजडम, कंपैशन एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। और उनकी जो होलिस्टिक अप्रोच थी टीचिंग की, उसने क्या किया, स्पिरिचुअल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डायमेंशन सब के सब को जो है वो इंक्लूड करती थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है वो एजुकेटर्स के लिए वो उन्होंने ऑल एराज, यानी कि तमाम के तमाम अदवार में जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया, ठीक है। और उनका मेथड जो था पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, इंटरेक्टिव लर्निंग का और एथिकल गाइडेंस का, वो आज भी जो है वो रेलेवेंट है और एग्जाम्पलरी है। और आज के दौर में भी जहाँ पे एजुकेशन जो है वहाँ पे हमें मॉरल डायरेक्शन नहीं मिलती, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अप्रोच है वो ऑफर करती है एक बैलेंस मॉडल को, जहाँ पे नॉलेज जो है वो सिर्फ इम्पार्टेड इज़ नॉट ओनली इम्पार्टेड, जहाँ पे नॉलेज जो है वो सिर्फ इम्पार्टेड नहीं है बल्कि इंटरनलाइज्ड है और अप्लाई किया जाता है एवरीडे लाइफ में। यानी कि ऐसा नॉलेज नहीं दिया जा रहा जो सिर्फ बुकिश हो और जो सिर्फ आप ने क्रैम करना हो, ऐसा नॉलेज नहीं है, बल्कि ऐसा नॉलेज है जो आपकी एवरीडे लाइफ में इंटरनलाइज्ड होता है, अप्लाई भी होता है, ठीक है। और उनका जो उन्होंने जो एम्फोसाइज किया लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, एथिकल डेवलपमेंट पे, इससे जो है ये चीज़ हाईलाइट होती है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, के किस तरह से एजुकेशन जो है वो एवरी फैसेट ऑफ लाइफ में जो है वो आपके लिए कंपलसरी है, आपके लिए ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है एजुकेशन की, ठीक है। टुडे द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन्स द ग्रेटेस्ट एजुकेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री whose teachings continue to illuminate the path of knowledge seekers across generation। वो कह रहे हैं हज़रत वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो जो है वो एक बेस्ट मॉडल है, एज एन एग्जाम्पलरी मॉडल है एजुकेटर्स के लिए, आज की दौर में भी और पुराने वक्तों में भी थी, ठीक है। और कि वो ये बताती है कि किस तरह से जो है वो परसेट ऑफ नॉलेज जो है वो एलिमिनेट कर देता है जनरेशन्स को, ठीक है। तो ये थी हमारे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास की पर्सनैलिटी एज एन एजुकेटर, और इसका हमारे पास सिर्फ एक लेक्चर रह गया पीस मेकर का, और इंशाल्लाह वो हम करके और इस सेक्शन को कवर अप कर देंगे।